तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है मोटरोला का G85 फ़ोन डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो आइए उसको ओपन करते हैं, उसकी चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मोटरोला का G85 फ़ोन कर्व डिस्प्ले में आता है। तो इस डिस्प्ले को चेंज करते समय हम लोग को काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसकी डिस्प्ले को चेंज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने इसके बैक पैनल को रिमूव करके इसके स्क्रू को भी लूज़ कर लिया है। इसके स्क्रू को लूज़ करने के बाद हम इसके फ्रेम को भी बाहर निकाल लेंगे। फ्रेम को बाहर निकालने के बाद एक बार अपनी बैटरी को भी चेक करेंगे। फिर हम इसमें चेक करेंगे अपनी ओएलईडी डिस्प्ले। ओएलईडी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक होती है। ये होती तो ओरिजिनल की तरह है, लेकिन थोड़ा-सा लाइट में फ़र्क रहता है, इसीलिए इसको हम ओएलईडी डिस्प्ले बोलते हैं। ओएलईडी डिस्प्ले को चेंज करते समय आप लोग को प्रॉपर अच्छी तरीके से चेक करना होता है, क्योंकि ओएलईडी डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो एक बार पेस्ट होने के बाद ये रिटर्न या वापस भी नहीं होती है, जिस वजह से हम लोग को दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमको इसे अच्छी तरीके से चेक करना होता है। अच्छे से इसमें टाइम देकर हम प्रॉपर इसको चेक करते हैं। इसका टच, फिंगर वगैरह हम लोग को सब चेक करना होता है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले फिंगर होता है और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं, पर इसमें फिंगर वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए हम इसके फ़ोल्डर को भी चेक करेंगे और साथ ही साथ इसके फिंगर को भी चेक करेंगे कि इसमें जो फिंगर वर्किंग है या नहीं है। तो इसीलिए हम इसकी सेटिंग में जाकर पहले इसके फिंगर को चेक कर लेंगे। हमने इसके फिंगर को चेक करा, वो प्रॉपर वर्क कर रहा था। अब बारी आती है पुरानी डिस्प्ले को बाहर निकाल कर और उसके पुराने ग्लू को साफ करके इसमें नई डिस्प्ले चिपकाने की। नई डिस्प्ले को चिपकाने से पहले हम इसके पुराने ग्लू को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। फिर बारी आती है इसके ऊपर और नीचे के ग्लू लगाने की, क्योंकि इन इन फ्रेमों में सिर्फ ऊपर नीचे ही जगह होती है ग्लू लगाने की, तो हम सिर्फ ऊपर और नीचे ही ग्लू लगाएंगे। और इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें ऊपर सेंसर लगे होते हैं, तो हमें वहां पर ग्लू नहीं लगाना होता है, वरना सेंसर में जाकर ये दिक्कत कर सकता है। ये कॉलिंग में भी दिक्कत करेगा हमको, इसलिए हम ग्लू को काफी सावधानी से लगाते हैं। और साइडों में हम ज्यादा ग्लू नहीं लगा सकते, साइडों से हल्का ऊपर ग्लू लगाएंगे ताकि डिस्प्ले के बाहर ना जाए या डिस्प्ले के अंदर ना चला जाए, क्योंकि ये डिस्प्ले पेपर डिस्प्ले होती हैं और इसमें तुरंत ही ग्लू अंदर चला जाता है, जिस वजह से हमारी डिस्प्ले ब्लैंक हो सकती है। और जहाँ पर फिंगर का भी सेंसर होता है, वहाँ पर भी ध्यान रखना होता है किसी प्रकार की डस्ट वगैरह ना जाए और ग्लू तो बिल्कुल ही ना जाए। अगर उस पर जाता है तो हमें तुरंत ही साफ करना होगा, वरना फिंगर वर्किंग नहीं होगा। इस बात का हमें खास ध्यान रखना होता है और प्रॉपर ग्लू लगाना होता है। और ग्लू लगाते समय भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी ज़्यादा ग्लू ना लग जाए, और ज़्यादा ग्लू लग जाए तो हमें इसे तुरंत ही साफ करना होगा। साफ करने के बाद हम इसके चारों तरफ अच्छे से ग्लू लगाएँगे। ग्लू लगाने के बाद हम इसको थोड़ा-सा सफाई कर लेंगे, जहाँ पर भी ज़्यादा ग्लू होगा, और एक बार फिंगर फिंगर सेंसर को भी अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। उसको साफ करने के बाद अब बारी आती है इसमें फ़ोल्डर को पेस्ट करने की। फ़ोल्डर को पेस्ट करने से पहले हम इसके फ्रंट कैमरा को भी अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। इसके साफ करने के बाद हम डिस्प्ले को भी अच्छी तरीके से बैठा देंगे फ्रेम में। फ्रेम में बैठाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि डिस्प्ले कर्व होती है, तो किधर भी साइडों से ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलने से ये डिस्प्ले किसी भी जगह टकरा के टूट सकती है। तो उस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग को अच्छे से फ्रेम में बैठाना होता है। फ्रेम में बैठाने के बाद हम इसके फ्लेक्स को भी अच्छे से बाहर निकाल कर मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी इसकी बना देंगे। कनेक्टिविटी बनाने के बाद अब इसमें लगाएँगे हम इसकी बैटरी। बैटरी से लगाने से पहले इसके फ्रेम को अच्छी तरीके से देखेंगे कि हमारा फ्लेक्स अच्छी तरीके से चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है, क्योंकि फिर ये बैटरी लगने के बाद दिक्कत करता है और फ्लेक्स अच्छी तरीके से बोर्ड तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हम लोग फ्लेक्स को पहले अच्छी तरीके से लगाएँगे, फिर बैटरी को अच्छी तरह से लगाकर फ़ोन को ऑन करेंगे। फ़ोन को ऑन ऑन करते ही हम देखेंगे हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है। प्रॉपर वर्क होने के बाद हम इसके फ्रेम को भी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे और फ्रंट कैमरे की भी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। कैमरे की सफाई करने के बाद अब बारी आती है इसके फ्रेम को अच्छी तरीके से बैठाने की। फ्रेम को अच्छी तरीके से बैठाने के बाद हम इसमें स्क्रू को करेंगे टाइट। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में पहले ही बताया है कि इसके स्क्रू को टाइट करते समय हम लोग को काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके स्क्रू को टाइट करेंगे और कहीं पर भी ज़्यादा बड़ा स्क्रू नहीं लगाएंगे जो हमारी डिस्प्ले को डैमेज करे। इसीलिए इसके स्क्रू को काफ़ी ध्यान से लगाएंगे। उसके स्क्रू को लगाने के बाद हम इसके पुराने ग्लू को अच्छी तरीके से साफ करेंगे, ताकि बैक पैनल को पेस्ट करते समय किसी भी बात की दिक्कत ना आए। तो हम ग्लू रिमूवल मशीन से इसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे। इस मशीन के द्वारा हम कहीं पर भी लगे ग्लू को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं।
और इसको साफ करते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी पत्ता इसकी चपेट में ना आए। और फिर इसके बाद हम लगाएंगे G20 व्हाइट ग्लू। इस ग्लू को लगाते समय हम लोग को भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि साइडों में नेटवर्क एंटीना होते हैं, तो उस जगह पर ये ग्लू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह ग्लू जाने पर ये नेटवर्क में भी दिक्कत करेगा। तो अच्छी तरीके से हम लोग को ग्लू लगाना होगा। और ग्लू लगाते समय कहीं पर भी अगर ग्लू ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ट्वीज़र की सहायता से हमें उसे कम कर लेना चाहिए, वरना फिर ये बैक पैनल लगाते समय ये ग्लू बाहर आएगा, जो हमें बाद में दिक्कत दे सकता है। इसको साफ करने के बाद अब बारी आती है इसमें बैक पैनल को पेस्ट करने की। बैक पैनल को देख सकते हैं कि हम अच्छे से पेस्ट कर चुके हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।